बोल होना पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। एक बात जो बहुत सच्ची है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी दादी जो थी वो 90 साल की उम्र में 1990 में खत्म हुई, और वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। और पूरे परिवार में वो किस तरह से रही, अपने परिवार का किस तरह से उसने पालन पोषण सब किया, वो सबको अच्छा पढ़ाया लिखाया। तो आखिरी समय जब आया तो मैं कॉलेज जा रहा था, और आखिरी निवाला जो है वो मैंने उनको दिया। उसके बाद जाते समय फिर मैं गया तो वो मेरे हाथ में खत्म हो गया। तो बाद में हमारे घर के लोग बोलने लगे, यार बोले तुमने कुछ तो अच्छा काम किया जीवन में, तो उस माँ का आशीर्वाद तुमको जरूर लगेगा। तो मेरे पिताजी ने अपनी माँ के ऊपर एक पूरी किताब अच्छी लिखी, और इसमें अंतिम यात्रा जब उनकी थे उसमें मेरा वर्णन किया है थोड़ा सा। तो मेरे को खुशी हुई कि मैंने चलो यार देखते हैं, अगर मैंने किसी की अच्छे मन से सच्चे मन से सेवा की है तो उसका प्रतिफल मेरे को किस रूप में लगा है, वो मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ। मैंने अपनी कला कक्ष का नाम माता पिता भक्ति कक्ष रखा है, और एक श्रवण कुमार का चित्र बनाया है जो अपने बूढ़े माता पिता को लेके जा रहे हैं। और कुछ विचार मैं लेके आया हूं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा। एक कविता मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने क्लास के हर बच्चे को सिखाया। अच्छी है सर, इसमें ये तो मैं इसमें माता पिता को भगवान के स्वरूप में लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं शिव को पिता के रूप में, और माँ को मेरी माँ का नाम शारदा है, तो उसको मैं इसलिए आया हूँ कहीं आपका विश्वास मेरे प्रति कमजोर ना हो जाए, क्योंकि अच्छी चीज जो होती है वो बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। ये मैंने पाया, तो मैं अपने माता पिता के सम्मान में छोटा सा काम लेके आया हूँ। मैंने सबको बताया देखो हम हटके भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो सुनिए, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं, भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अनगिनत है उनके इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई जन्म के खातिर उन्होंने, पत्थर तो माँ बाप का दिल कभी दुखाना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया तुम्हें सूखी जगह, माँ की अभिमय आंखों को भूल कर कभी रोना नहीं। जिसने बिछाए फूल थे हरदम तुम्हारी राह में, जिसने बिछाए फूल थे हरदम तुम्हारी राह में, उस राह वाली राह में कभी कदम बनना नहीं। धन तो फिर मिल जाएगा, क्या माँ बाप फिर मिल पाएंगे? पल पल पावन उन चरणों की चाह कभी भूलना नहीं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। मैं इस बात को लेके मैं अपने पैतृक मंदिर गया था, अपने माता पिता को लेके गया था। अभी मेरे पास आए 2 महीने रहे। अब पिताजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पाँव में थोड़ी तकलीफ होती, फिर भी मैं अपनी कार से उनको अपने पैतृक मंदिर ले गया दर्शन करा। तो मैं बच्चों से यही बात करता हूँ, बेटा तुम कुछ भी हो अपने घर में अच्छे से रहो, तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता दुखी ना है। क्योंकि आजकल के समय में वो माता पिता बड़े सुखी हैं जिनके बच्चे अच्छे, भले वो कम पढ़े, क्योंकि माता पिता का दुख सबसे बड़ा होता है। तो मैं ये कुछ बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर माफ करिए, थोड़ा समय अगर मैं आपका दे रहा हूँ। ये साइकिल की स्पोक है, इसमें हमने कुछ विचार रखे। ये कुछ स्टिक है फाइबर की, इसमें भी कुछ विचार रखे। और ये लकड़ी है, लकड़ी पे भी हमने कुछ विचार रखे। और ये सिलाई है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, उसमें हमने ये विचार रखे। अब वो कैसे विचार है वो मैं थोड़ा सा समय लेके आपको बताता हूँ। तो ये हम लकड़ी की तरह बने जिसमें हम जो भी काम करें उसमें आराम से उसकी सफाई हो सके। आओ अच्छे रास्ते पर,
भाई ये छोटी छोटी बातें बच्चों को बता तो नहीं जाते, इतनी सब ये पुराने हो गए, सब घिस गए, हमने सोचा कौन नहीं बनाया, जैसे ही वैसे नहीं चलो, अच्छे रास्ते पे चलो, अपने माता पिता के साथ प्यार और सम्मान के साथ रहो, इससे माता पिता खुश रहते। जब कभी वो अगर बीमार पड़ते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं देते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, तो बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। माता पिता को चाहिए उनका साथ अच्छा, उनको लोग खुश से रहे, तो उनकी आगे तबियत वैसी बहनी दे, कहा मानो उन्हें खुश रखो तो प्यार पाओगे। सफलता अच्छे कर्म पर निर्भर है, आप अगर सफल होंगे उसके पीछे आपके अच्छे कर्म है। पूरे भरोसे से मेरी बात सुनो, ये सब बच्चों के लिए छोटे छोटे सेंटेंस में, अपने हाथ से माता पिता को पानी पिलाओ। मैं बच्चों से बोलता हूँ बेटा रोज शाम को अगर तुम्हें कुछ समय मिले तो अपने हाथ से चाय या पानी उनको दिया करो, ऐसे टीवी के सामने बंद पड़े रहो, कुछ घर के काम भी कर, फिर सिर हाथ पांव दबाओ बड़ी श्रद्धा से। अगर वो थक गए हैं या किसी कारण वो परेशान है तो उनके हाथ में भी दबाओ, सेवा यही है। बड़प्पन समझदारी इसमें है कि हम अपने आगे बढ़कर छोटों को मिले और उनका सम्मान करें। हम जितना सम्मान अपने बड़ों को देते हैं उतने सम्मान हम अपने छोटों को भी देना। माता पिता की सेवा से जीवन की शक्ति बढ़ती है। आज मैं जो इतना सब खड़ा हूँ वो उसी की बदौलत है, क्योंकि मैंने अपने आप को ही विषय बनाया। फिर हमारे विचार फ्लेक्सिबल हो, इसलिए हमें ये स्टिक रखें। जो इंसान सम्मान रखता है वही सम्मान करता है। यह संस्कार माता पिता द्वारा अच्छे कर्म से फल के रूप में मिलते हैं। किसी की इज्जत और सम्मान करके हम अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। अगर हम किसी को इज्जत देते, उसका सम्मान करते, इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। किसी के सामने अगर हम अच्छे से बात करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इससे बुद्धू नहीं है, ये हमारे परिवार के सम्मान है, जो हम उसका आदर करते हैं। घर की जिम्मेदारी को निभाओ। बच्चों से बोलते बेटा घर के काम भी करना चाहिए, सब सामान लेके आओ, बरसते पानी में जाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, पानी भर गया है तो घुटने घुटने पानी में घुसो, कीचड़ में घुस के जाओ, अपने घर के काम करके आओ, तभी तो समझदारी है। सभी की सेवा खुशी खुशी से करना चाहिए। जब जैसा मौका मिले काम करने का, किसी की मदद करने का, उसे खुशी खुशी से करना और शान बात से पढ़ो। कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को बुरी लग सकती है, वो मैं आप बढ़ता जा रहा हूँ। सब पर प्रेम क्षमा का भाव रखना चाहिए। जो काम जितना हिम्मत से अच्छा बने उसे ईमानदारी से खुशी खुशी करना चाहिए, ज्यादा की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जितना हम जानते हैं, जितना हमसे बल पड़ता है उतना ही खुशी खुशी से करना चाहिए। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे अच्छा व्यवहार करना सीख पाए। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। किसी को दुखी करके हम किसी कीमत पर सुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। फिर अपने विचारों को साइकिल की स्पोक की तरह कसो, जिसमें हमारे जीवन रूपी जो पहिया है उसका संतुलन बना रहे। बड़े मजे से रहो भाई, किसी की बुराई मत करो, ना किसी का अपमान। सबका सम्मान करने में तुम्हारा सम्मान है। सच्चा सुख दूसरों की सेवा और दुख को कम करने में है। सच्चा सुख जो है वो दूसरों की सेवा करके उसका दुख कम करने में है। सच्चा सुख दूसरों का दुख कम करने में है। सर्वप्रथम अपने माता पिता को खुश रखो। माता पिता की सेवा करे वही सुखी संतान। सभी को अपने पर की भावना से देखो, तो तुमसे शायद बहुत कम गलती हो पाए। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। किसी पर हंसना अपने दिल को झूठी तसल्ली देना है। हम सबसे छोटा काम ये करते हैं कि दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे उनकी बुराइयां करके अपने आप को बहुत खुश समझते हैं। लेकिन ये सबसे छोटी बात होती है। दुख देकर कोई कभी खुशी नहीं हो सकता। घर एक मंदिर है, माता पिता भगवान, इनकी सेवा जो करे वही सुखी संतान। इनकी चरणों की सेवा में रखा स्वर्ग तूफान। जब सब मानेंगे तुम्हें घर का भाग्यवान, जब कहलाओ पढ़े लिखे इंसान। ठीक है, धन्यवाद। आपने इसका समय दिया।
और छोटी सी बात बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी को एक बार फिर तालियों से अपने डेमो